प्रदर्शन आप किए हैं पूरे प्रखंड में धूम धूम कर रहे हैं, क्या कारण है, किस लिए किए? देखिए, लालगंज में बेलगाम अपराध बढ़ गया है। बेरोजगारी, बेकारी तो है ही, घुरपरास की एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए। किसान जो भी फसल लगाते हैं उनका फसल घुरपरास सही से नहीं होने दे रहा है और उसको बर्बाद कर देता है, खा जाता है। किसान त्राहिमाम है। हम लोगों ने जो आंदोलन पूर्व में किया उसके प्रभाव में सरकार ने घुरपरास को मारने का निर्णय लिया है, किंतु उसमें मुखिया का सहमति आवश्यक कर दिया। नतीजतन मुखिया लोग नहीं चाह रहे हैं, इसलिए घुरपरास को मारने की प्रक्रिया धीमी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आम जनता प्रखंड के ऑफिस में आए, अंचल के ऑफिस में आए, थाना में अपनी समस्याओं को लेके जाए, तो यहाँ के कर्मचारी, पदाधिकारी आम जनता से संयमित भाषा में बात न करके अमर्यादित भाषा में बात करते हैं और आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं और उन्हें दोहन करने का काम। दाखिल खारिज में 40-40 हजार रुपए तक घूस लिया जा रहा है। ये ऑनलाइन जो अभी खतियान एंट्री हो रहा है, कंप्यूटरीकृत हो रहा है, उसमें ये ऑपरेटर जानबूझकर गलती कर दे रहे हैं और परिमार्जन के नाम पर बोलते फिर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। और जब रैयत किसान आवेदन ऑनलाइन कर रहा है तो फिर उन्हें दौड़ाया जा रहा है और दलालों के माध्यम से घूस की मांग की जा रही है। तब हम सुधार करेंगे। ये जो समस्या है ये विकराल होती जा रही है। जब जब ये समस्याएं काफी बढ़ती है हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन ही एकमात्र जनता के पास हथियार है जिसके हिसाब से वो आंदोलन करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है। यही नहीं, डीलर 5 किलो एक व्यक्ति के लिए एक जो अनाज का आवंटन सरकार ने किया है, अगर उसमें 5 सदस्य है, 25 किलो है, तो वो जो अनाज देता है वो अनाज 20 से 21 किलो ही रह जाता है और ये 4 किलो 5 किलो अनाज डीलर घोंट जा रहा है, उसका हक लूट ले रहा है। ये हालात बना हुआ है। एमओ अपने ऑफिस में नहीं रहते, इनका ऑफिस लालगंज बाजार के डीलर के यहाँ है। वो संबंधित डीलर के डेरे पर घर पे रह के अपना ऑफिस चला रहे हैं। जब कोई जनता किसी विवाद से त्रस्त होकर थाने में जाती है तो थानेदार जो पूर्व के थे, अभी तो एक नए थानेदार आ गए हैं, लेकिन पूर्व के थानेदार अमर्यादित भाषा में जनता के साथ पेश आते थे और ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए जनता में आक्रोश होना लाजमी है। जब व्यक्ति घर में सुरक्षित नहीं है, रास्ता में सुरक्षित नहीं है, आप जानते हैं करीब 1 साल पूर्व जलालपुर में एक वकील साहब के बेटे की सोए हुई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद इसी प्रखंड कार्यालय के आजू बाजू में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद आपने देखा कि घर पर बैठे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। लालगंज में अपराध पर पुलिस प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? यह साफ है कि आज तक लालगंज थाने में जिसको थानेदार स्पाई कहते हैं, वो स्पाई असामाजिक तत्व ही रहते हैं जो हमेशा असामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं और थानेदार के साथ मिलकर ये इन घटनाओं को अंजाम दिलवाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे तत्वों से पुलिस प्रशासन को बचना होगा और न्याय पसंद लोगों से बात करनी होगी और समाज में सौहार्द बनाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है, जो व्यवहारिक प्रक्रिया है, उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानेदार, नगर परिषद के स्पेशल ऑफिसर, ये सभी के सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें ताकि
समाज के अंदर एक शांतिपूर्ण माहौल, अमन चैन का माहौल कायम हो और जनता का जो सवाल है उन सवालों से जनता घिरे नहीं, उससे जनता को निजात मिले सभी क्षेत्रों में। ये प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं कि शासन प्रशासन को इस तरह से ट्रेनिंग दे कि आम जनता अपनी समस्याओं को, एक ही समस्या के लिए बार बार किसी भी सरकारी कार्यालय में चक्कर न लगाए, उनको परेशानी न होना पड़े। और ये जो भ्रष्टाचार है, सभी सरकारी कर्मचारी बिना घूस के काम नहीं कर रहे हैं और ये टेबल के नीचे से घूस लेते हैं। ये घूस लेने की परंपरा जो है इसको बंद करे ताकि आम जनता की परेशानी न बढ़े। जिला के कोई बड़े पदाधिकारी को इस बारे में आप सूचना दिए? जिला के बड़े पदाधिकारी को भी हमने सूचना दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिया है, मिल के दिया है। और इस कार्यक्रम के लिए भी पूर्व सूचना जब हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, इन्होंने एक चिट्ठी हमारे पास भेज दिया कि आप अनुमंडल पदाधिकारी ही ये के क्षेत्राधिकार में है, आप उनसे परमिशन लेकर के ही कार्यक्रम करिए। तो मुझे मजबूरी में कार्यक्रम की तैयारियों के बीच में अनुमंडल पदाधिकारी से भी बात करनी पड़ी और तब उन्होंने कहा कि आप संबंधित थाने में आप अपना एक नोटिस दे दीजिए। जब थाने में गए हैं नोटिस देने, तो संबंधित अधिकारी जो थाने में मौजूद थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम आपका लेंगे, लेकिन आपने पूर्व में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी और बड़े पदाधिकारी को लेटर दिया है वो लेटर भी आप दे दीजिए और आप कार्यकर्ताओं का लिस्ट दीजिए जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने एक लिस्ट मुझसे भी लिया है, मौखिक रूप से आदेश करके, जो मुझे देना भी पड़ा है। मतलब भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगता है। अब ये स्थिति है, इसलिए हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। अभी हम आए हैं, मेन गेट में ताला मार करके सभी कर्मचारी अंदर हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी लापता हैं, वे है नहीं। फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन यहाँ आए हैं तो अभी कोई पदाधिकारी नहीं है, किनको बताएंगे? अब देखते हैं कि जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद ऑफिस में हैं, उनके साथ उनके द्वारा बुलावा आएगा तो मेमोरेंडम हम लोगों ने देने का काम हम लोग करेंगे। नहीं आएंगे तो क्या? नहीं आएंगे तो फिर हम बड़े पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे और फिर आगे की रणनीति, आंदोलन को तेज करने का रणनीति हम तैयार करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, SCUCI कम्युनिस्ट के अंचल कमेटी सचिव सह वैशाली जिला कमेटी सदस्य। गोडवा से सीधा करके रखे ना, फोटो ले रहे हैं।